अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अगेन आई एम विद बीजी 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड द पेपर इज एजुकेशन एंड द टाइटल ऑफ द पेपर सब्जेक्ट इज एजुकेशन एंड द टाइटल ऑफ द पेपर इज एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड हमने कल स्टार्ट किया था। तो कल हमने जो लेक्चर आपके साथ शेयर किया था दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस गाइडेंस हो गया, meaning of counseling. Now today second topic from unit number second is importance of counseling. जी हाँ बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो बिल्कुल सेम इंटरचेंजेबली वी यूज इट। मैंने गाइडेंस में जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं जो भी कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे पढ़ा है, आपको लगेगा कि काउंसलिंग भी थोड़ा बहुत इसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन लास्ट में हम आपको बताएंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इनमें हम आपको डिफरेंस करा के देंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर है ना बहुत ज्यादा इजी पेपर है, क्योंकि आप देखोगे हर एक मतलब क्वेश्चन का सेम जवाब आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको याद करने में भी और समझने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चले बेटा बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर चूंकि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है, इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। ओके बेटा, तो चले स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तक लेक्चर जरूर देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक इट देन शेयर इट। ओके, तो चले लेट अस गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, जैसा मैंने कल भी आपको कहा था कि काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको कहा था कि काउंसलिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, और यू कैन से इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन। वन पर्सन इज हाईली एक्सपर्ट जिसको हम काउंसलर कहते हैं, एंड अनदर पर्सन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स मे बी पर्सनल, प्रॉब्लम्स मे बी एकेडमिक, प्रॉब्लम्स मे बी सोशल और साइकोलॉजिकल, राइट। तो इन दोनों में इंटरेक्शंस होती है, और मेन एम ऑफ जो काउंसलिंग का होता है ना वो होता है कि प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं किसमें, काउंसलिंग में, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ये काउंसलिंग का मेन मकसद ही है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। यू गॉट माय पॉइंट माय डियर। तो इसी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। तो यही पॉइंट्स हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि काउंसलिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन पर्सनल, इन एकेडमिक, इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, with the help of counseling we can bring development by providing guidance to the individual, by providing support and by providing problem solving strategies. 3 पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे, 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, 3 पॉइंट्स को, गाइडेंस, सपोर्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द मेन रोल दैट गाइडेंस that counseling plays. Okay, so that is why you can see in the first slide I have written over here, counseling plays a very crucial and very important role in personal development of an individual, in academic development of an individual, and in professional development of individual. कैसे? By providing guidance, support and problem solving strategy. It helps individuals navigate challenges, making informed decisions and achieve इमोशनल वेलबींग। तो अनदर पॉइंट दैट आई एडेड हियर, ये इंडिविजुअल को नेविगेट करता है ताकि वो जितने भी चैलेंजेस वो अपनी लाइफ में फेस करता है ना, उन चैलेंजेस का वो सामना करे और वो इमोशनली, मेंटली एक वेलबींग बने। You got me? This is what actually the काउंसलिंग प्रोसेस इज। काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब है कि इंडिविजुअल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और जब वो काउंसलर के पास आ जाता है, काउंसलर इसको अच्छी तरह से वो स्ट्रैटेजी दिखा रहा है और कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को आप फेस करोगे, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करने हैं अपने डे टू डे लाइफ में। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज काउंसलिंग माय डियर। सो नीचे दिए गए जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स है, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फोकस करता है काउंसलिंग, और उन्हीं पॉइंट से आपको बेटा समझ आता है कि व्हाई काउंसलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां से हम आपको ले चलते हैं। दीज आर, देखो
की इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, यानी यहां पे की पॉइंट्स है, इन की कंस्ट्रक्ट से आपको पता चलेगा कि हाउ काउंसलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे ले चलते हैं आपको। सबसे पहले है वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन समझना है बेटा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना बेटा, यहां पे इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काउंसलिंग का काम है। ये एक इंडिविजुअल बेचारा इमोशनली अनस्टेबल होता है, मेंटली इल होता है ना बेटा। अगर हम आजकल की बात देखेंगे, आजकल के नौजवानों में देखेंगे, सो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है ना। इतना पढ़ा लिख के भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा वेलबींग, हमारे इमोशंस, हमारी सोशल लाइफ पे असर आ रहा है। तो अब इनको काउंसलिंग की जरूरत है। तो काउंसलिंग में हम इनको इमोशनली स्टेबल बना सकते हैं और मेंटली वेलबींग इनमें ला सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखो, काउंसलिंग विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। देखो बेटा, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। अगर कल क्वेश्चन ये भी आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग, आप ये वाला पॉइंट आराम से लिख सकते हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स बोलो, चाहे नीड एंड इंपॉर्टेंस बोलो, व्हाटएवर। ठीक है ना बेटा। तो यहां पे आप देख सकते हो, जो काउंसलिंग है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो मैनेज अपने स्ट्रेस को करे, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखो, हर एक जवान आज एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है ना बेटा। तो काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग वी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स इन इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेंटल वेलबींग। इट इज द काउंसलिंग, माय डियर, it is the counseling that helps individuals to manage stress, to manage anxiety, and to manage the depression, my dear. You got my point? This is very much important. Another point, emotional and well-being के related, provide us a safe space to express emotions and thoughts. ठीक है बेटा। तो काउंसलिंग, बेटर काउंसलिंग का मतलब क्या है बेटा? अगर काउंसलिंग से पहले अगर रैपो बिल्ड नहीं होगा ना, आप अपने जो अंदर आप में है ना, तो आप काउंसलर के साथ वो शेयर नहीं करोगे। तो रैपो क्यों जरूरी है, एक रिलेशन बिल्ड करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जो काउंसली, जिसको बेचारे को प्रॉब्लम है, वो किसी से नहीं बोल सकता है, लेकिन जब काउंसलर के साथ इसको रैपो बिल्ड होता है ना, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो काउंसलिंग जरूरी है, ताकि वो अंदर जो हिडन लेटेंट थॉट्स है ना, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, वो अपने काउंसलर के साथ वो शेयर करे। तो काउंसलिंग वो ऐसी प्रोसेस है जिससे हम इसको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करे और हमें पता चले कि इस बेचारे की प्रॉब्लम क्या है है ना बेटा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले डॉक्टर आपको देखता है तो फिर दवाई देता है? नो, सबसे पहले वो आपके साथ बात करता है। हाँ भाई, आपके साथ क्या हो रहा है, लास्ट टाइम आपने क्या खाया, वगैरह वगैरह ऐसे। तो ऐसा करते 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 वो रूट काज पे आ जाता है, उसको पता चलता है कि भाई बीमारी कहां पे है। तो इसी तरह जब आप काउंसलिंग करते हो, काउंसलिंग में हम आपके साथ बातचीत करते हैं, इतनी अच्छी बातचीत करते हैं जैसे आपको लग रहा है कि हम अपनों से बात कर रहे हैं। तो अपनों का मतलब यहां पे क्या है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड वन इज दिस ट्रस्ट गेट इज डेवलप्ड, आपके जो अंदर वाले ना खराब इमोशंस है ना, जो आपने ओवरबर्डन करके रखा है, आप उसको रिलीज कर सकते हो। ये कब पॉसिबल है? दैट इज द प्रोसेस, दैट इज काउंसलिंग, माय डियर। तो काउंसलिंग हेल्प्स यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। गॉट माय पॉइंट? यस सर, वेरी मच we have got it. Number next is self awareness and personal growth. हमने गाइडेंस भी आपको पढ़ाया, गाइडेंस में भी हमने आपको ये बार बार पॉइंट पढ़ाया कि जब तक आप अपने आप को ना जानोगे ना, तब तक कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाओगे। बेटर काउंसलिंग, बेटर गाइडेंस वही है जिससे आपको पता चले कि मैं कौन हूं। You are not aware you are about yourself, so how can you struggle with this very much environment? काउंसलिंग से, जब हम काउंसलिंग आपको कराते हैं, आपको रियलाइज होता है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर पोटेंशियलिटीज है कि नहीं है, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो मैं खुद कर सकता हूं। सो व्हाई आई नीड काउंसलिंग, तो बेहतरीन, अगर आप मेरे पास आ गए तो मुझे सबसे पहले आपको फुल्ली अवेयर कराना है कि बेटा ये आप खुद कर सकते हो। तो खुद करने का मतलब है मैं आपको रियलाइज कराता हूं, सेल्फ अवेयरनेस, एंड आप में पर्सनल ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहांस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम को लड़ने की क्षमता आप में नहीं होती है, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ।
So when you are not confident enough, that means you do not believe in yourself. When you do not believe in yourself, how it is possible that you can fight with the environment? Isn't it? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये दिमाग में डाल के रखना है, आई कैन डू इट, आई हैव दैट पोटेंशियल, दैट आई कैन डू इट, आई कैन फाइट इट, आई कैन स्ट्रगल. You got my point? Because you have that very much capacity and capability, but you do not know. But you don't know that I have a capacity. तो काउंसलिंग से, जब आप काउंसलिंग के सेशंस लेते हो, हम आपको रियलाइज कराते हैं कि भाई नहीं, आप कर सकते हो, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट. So this is what we called as self-awareness and personal growth. Encourages positive thinking and personal development. Exactly. जब आप काउंसलर के पास आते हो, काउंसलर आपको नेगेटिव साइड में नहीं ले जाएगा, नहीं, वो आपको बताएगा कि be always positive in your life, and when you are positive, your personal growth is there. When you think, when you do, when you feel just from the negative side, so it will not grow your personality. So whenever, whatever, where you are, whatever the challenges you face, be always positive. And when you are positive, you can do everything in your life. You got my point? Exam aa raha hai, to aane do, let us see. We have to work hard, and जो भी एग्जाम होगा देखा जाएगा. आपका सिलेबस जो भी है, हम उसको चैलेंज करेंगे. कैसे करेंगे? बस सोते सोते तो नहीं करेंगे. आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आपको मेहनत करनी है. तो फिर एग्जाम कब होगा, तो दैट हार्डली मैटर्स फॉर यू. Isn't it, my dear? So this is the second point that's very much important. Okay. Yes, देखो रिपीट हो रहा है. कल भी मैंने आपको बोला है सेल्फ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, तो दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं कि ये वाला पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब आपको देना पड़ता है ना. तो यहां पे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये असिस्ट करता है ताकि एक इंडिविजुअल खुद अपने इन्फॉर्मेड चॉइसेस ले सके, एजुकेशन के रिलेटेड, कैरियर के रिलेटेड एंड लाइफ के रिलेटेड. गॉट माई पॉइंट? काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार मेरे पास आ जाओ, काउंसलिंग सेशंस लो. नहीं, काउंसलिंग में आपको क्या, काउंसलिंग के बाद आपके अंदर ये इन्फॉर्मेड चॉइसेस, खुद डिसीजंस आप ले पाओगे. दैट इज द इफेक्टिव काउंसलिंग. Develops critical thinking and coping skills. You got my point? तो आपके अंदर खुद, again I repeat the same, dependency to autonomy. अभी डिपेंडेंसी, आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैंने आपको पढ़ाया, now you are independent. सर आपने हमें गाइड किया, आपने पढ़ाया, that is good. अब हम कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, हम खुद कर सकते हैं. तो इसका मतलब है मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे इंफॉर्मेड चॉइसेस ले सको, चाहे वो आपका एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे आपके कैरियर के रिलेटेड हो, चाहे आपके लाइफ के रिलेटेड हो. गॉट माई पॉइंट? एंड अनदर, आप ये जो काउंसलिंग है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोपिंग स्किल्स. भाई बार बार मैं ये चीजें बोल रहा हूं, क्या मसला है ना? सिंपल. चले भैया, अनदर पॉइंट इज एकेडमिक एंड कैरियर गाइडेंस. काउंसलिंग से आपके एकेडमिक गाइडेंस और कैरियर गाइडेंस भी मिल रही है. सपोर्ट स्टूडेंट्स इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कैरियर पाथ्स, हेल्प्स इंडिविजुअल्स अचीव देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल गोल्स. ये कितनी बार इस पॉइंट को मैंने रिपीट किया है, कि यहां पे भी इसको रिपीट करने की जरूरत है? सर बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़े. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ counseling. Okay, now here we have just 2 or 3. Number next, improvement in relationship. बस exactly बेटा, मैंने आपको कहा है कि काउंसलिंग कब जरूरत पड़ती है एक इंसान को, जब एक इंसान को पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, सोशल प्रॉब्लम्स होती है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम्स होती है. तो काउंसलिंग से आप अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. आप
कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप उसके साथ हो। तो सिंपल एंड नटशेल में हम आपको बताएंगे, इट इज द काउंसलिंग दैट हेल्प्स यू इन इंप्रूवमेंट इन योर रिलेशनशिप। से फॉर एग्जांपल वी हैव, अल्लाह बचाए, वी हैव ब्रोकन फैमिलीज, बच्चों पे क्या असर आ रहा है, तो काउंसलिंग से हम वो चीजें दूर कर सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप्स, इंटर रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप्स, दोनों चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ counseling. Got my point? Is it very simple? Very nice. Number next is stress and crisis management. देखो, aids in coping with trauma, grief, major life transitions, provide support in dealing with emergencies and crisis. Say for example, emergency crisis means, say for example, there will be some climatic changes, you know, some we can say natural calamities or natural disasters. तो अचानक से जब कोई ऐसी चीज आती है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल या एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है, उन जैसी सिचुएशंस में आप इसको कैसे मैनेज करोगे वो भी आपको काउंसलिंग सेशन में दिया जा रहा है। तो इमरजेंसीज में किस तरह से आप अपनी क्राइसिस को, अपने चैलेंजेस को फेस करोगे, वो भी आपको काउंसलिंग से मिल रहा है। दैट इज स्ट्रेस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट व्हेन इट इज एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, राइट? सो दिस इज अगेन अनदर पॉइंट। नंबर नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल एंड सोशल एडजस्टमेंट, राइट माय डियर? हेल्प इंडिविजुअल्स adapt to new environments and social settings, guides in developing healthy habits and behavior. तो ओवरऑल में गाइडेंस आपको हेल्प करता है पूरा बिहेवियर को डेवलप करने में और एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट, चाहे आपके लिए वो नया एनवायरमेंट है या पुराना एनवायरमेंट है, दोनों में एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहा है। तो काउंसलिंग, दीज आर द पॉइंट्स दैट एक्चुअली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल, जैसे यूजुअली आप सर के लेक्चर्स को एंजॉय करते हो, तो ये वाला लेक्चर भी आप लोगों ने एंजॉय किया है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर, लेट अस होप टू मीट यू टुमारो, एंड टुमारो आई विल बी टेकिंग स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ काउंसलिंग। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कितने स्टेप्स है काउंसलिंग में, तो वो कल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।